हरे कृष्णा सभी को। आज मैं आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी का रूम दिखाने वाली हूँ। तो रूम की एंट्री हो जाती है यहाँ से, हॉल से। साथ में ही लड्डू के रूम के साथ ये है मेरा स्टडी टेबल, यानी इस रूम में ओनली पढ़ाई होती है और कान्हा जी रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ये है कान्हा जी की कबर्ड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारे के सारे दुपट्टे होते हैं जिनसे कि इनकी पगड़ी वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर केशव के सारे कपड़े हैं। केशव हमारे सबसे बड़े वाले बाबू है और उनके कपड़े बड़े बड़े हैं जो कि बड़े लड्डू गोपाल जी के होते हैं। और ये इनके इनर है, साथ में ये इनकी गुल्लक रहती है, पीछे इनकी कैप है विंटर की। गुल्लक में हम इनसे रिलेटेड हमें जैसे भी जहां से भी जो भी अमाउंट मिलता है वो सारा का सारा इसमें ही रहता है। तो उससे हम लोग जैसे कीर्तन वगैरह या इनके लिए जो भी लेना होता है वो सब लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इस सेक्शन पर। यहाँ पर इनकी सबसे छोटी वाली पैंट, इनकी ज्वेलरी वगैरह का सेक्शन ये पूरा का पूरा है। इसमें इनके मुकुट वगैरह भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाशु, निकुंज एंड राधा, इन तीनों के इसमें कपड़े होते हैं। और ये यहाँ पर प्रेस होता है, ये भी हमारी राधा रानी को ही मैंने डेडिकेट किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ अमाउंट हमें बाहर रखना होता है गुल्लक से कपड़े वगैरह परचेज करने के लिए, और जैसे हम दिवाली, भैया दूज वगैरह पे इनको देते हैं तो हम इमिडिएटली इसी में रखते हैं। नीचे आप जाएंगे तो केशव के बड़े वाले मुकुट है जो कि 2 है हमारे पास अभी। और यहाँ पे इस वाली बास्केट में केशव के, वासु के हेयर है। नीचे जो दुपट्टाज है ये सारे कॉटन के हैं जो कि गर्मियों में काम आते हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसमें बाकी का सामान भरा होता है। तो चलिए इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। उसके बाद बात आ जाती है बेड की। तो ये केशव, राधा, निकुंज चारों का बेड है। नाइट में ये लोग इसी पर सोते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओनली मेरा छोटा सा स्टडी टेबल लगा है जिसपे कि मुझे स्टडी वगैरह या अपनी सारी वीडियो शूट करनी होती है। ये यहाँ पर पूजा का रूम है। यहाँ पर हमने बरगद, आम और पीपल की वुड को भी रखा है। बोलते हैं कि शुभ होता है हमारे हिंदू धर्म में। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इनका सोफा जो कि हमने ये बनवाया हुआ है अलग से बोल के टेबल टाइप। और इसके साथ ही आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। पहले आप इनके दर्शन कीजिए। ये इनका मैंने खुद बनाया है। और यहाँ पर आ जाती है फिर जो युगल जोड़ी की तस्वीर है वो वाली तस्वीर। और उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का सिस्टम है। इसको भी हम तभी लगाते हैं जब कोई ओकेजन होता है। तो अभी यहाँ पर विंटर है तो सभी के सभी विंटर के कपड़ों में है। अब ये वाला जो सेक्शन आता है यहाँ पर भगवत गीता और श्री रामचरितमानस इन सभी को मैं पढ़ती हूँ। तो ये यहीं पर रखे रहते हैं। और उसके बाद ये वाला जो है इसमें सब इन्हीं के ऑर्गेनाइजर है। तो मैं आप लोगों को शो कराती हूँ कि इनमें हम लोग क्या रखते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाला डोर ओपन करेंगे। तो नीचे वाले डोर में यहाँ पर ये जो बास्केट डिब्बा है इसमें मैं बत्तियाँ रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा की बत्ती होती है वो ऐसे ही पैक रहती है, बट ये इसमें रहती है। और जो हम भिगो के रखते हैं घी में, अभी अभी मैंने पूजा की थी तो घी अभी गर्म है तो इसमें रखते हैं। तिल का ऑयल मैं यूज करती हूँ ओकेजन जैसे नवरात्रि वगैरह पर। तो ये नवरात्रि का बचा हुआ है। इस वाली डिब्बी में सिंदूर है और ये कपूर है, इसमें भी सिंदूर है, इसमें कपूर है और ये चंदन वगैरह। और यहाँ पे अभी पूजा की है तो इसलिए थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, प्लीज इग्नोर इट। सेकंड जो डोर है इसमें घी वाली दूसरी बाती है। और यहाँ पर बुक्स वगैरह है जैसे श्री 84 है और मेरी करवा चौथ की है। और यहीं पर छोटे वाली भगवत गीता भी है जिसको कि डेली यूज में आप पढ़ सकते हो अगर आपको 7 दिन में 2 दिन में खत्म करनी हो। बड़ा दिया, तांबे का लोटा सब वगैरह इसमें है। उसके बाद जो थर्ड वाला डोर आ जाता है, थर्ड वाले डोर में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसमें फ्लावर्स रहते हैं। यानी जैसे हम लोग फ्लावर लेके आते हैं तो वो 2 दिन चल जाते हैं। और ये जाप करने के लिए जैसे राधा राधा अगर हमें जाप करना होता है तो मॉर्निंग में मैं इसी से करती हूँ जल्दी उठ के। इस पे हरे कृष्णा हरे रामा लिखा होता है। और इस वाले बॉक्स में मैं आप लोगों को शो कराती हूँ। इस वाले बॉक्स में मैं रखती हूँ आम की कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ जिसको कि हम लोग गांव से लेके आते हैं। और इस वाले बॉक्स में रहती है हवन सामग्री। तो जब भी हमें जैसे एकादशी पे, पूर्णमासी पे अगर हमने हवन करना होता है तो मैं इसी से करती हूँ। छोटी सी एक बाउल लीजिए, उसका भी मैं आप लोगों को मेथड बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं कैसे करती हूँ। 4th नंबर का जो डोर है इसमें राधा की सभी चुनरियाँ रहती है। ये राधा की जो चुनरियाँ है यहाँ पर रहने का
रीज़न ये है कि नाइट में जैसे इनको उतारती है तो तुरंत वहाँ पर कबर्ड में ना रख के मैं यहीं पर रखती हूँ। और इसमें इनके ऑयल और इत्र वगैरह सभी रहते हैं। बाकी के जो इत्र है वो पैक रहते हैं, जो छोटे वाला डोर अलमीरा में था उसमें। एंड यही था हमारे लड्डू बाबू का छोटा सा रूम।